श्री श्री राधा रानी के चरणों में कोटिश बार प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण को सादर प्रार्थना। आप सभी के हृदय में विराजमान राधे कृष्ण को प्रणाम। हमारे गृह परिवार की ओर से, हमारी ओर से आप सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत। साधु संत को, बंदगी ब्राह्मण को प्रणाम। हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सभी को जय सिया राम। प्रिय श्रोतागण, हम सभी कोई इस साल के श्री कृष्ण अष्टमी के चौथे दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। चौथे दिवस की कथा में आप सभी का हृदय से स्वागत करते हैं। जिन जिन लोगों ने हमें फीडबैक इत्यादि दिया, पहले 3 दिवस की कथा को सुना, कमेंट्स इत्यादि दिया, आप सभी को हृदय से धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। चलिए प्रिय श्रोतागण, आज भी लगभग 1 घंटे का कथा भगवान श्री कृष्ण के प्रति हम करेंगे। कल जब हमने कथा छोड़ा था तो भगवान श्री कृष्ण की माखन चोरी जो लीला है उसको हमने श्रवण किया। 1-2 कथा हमने सुना और हमने आपसे बताया कि भगवान श्री कृष्ण की माखन चोरी जो लीला है उससे हमें भगवान श्री कृष्ण की कथा में रुचि बढ़ती है, यानी कि प्रेम बढ़ता है। ये कथा प्रिय श्रोतागण, यूँ कहें तो हमें ऐसा नहीं कि ये जो भगवान श्री कृष्ण करते हैं उसको हमें करना चाहिए, चोरी करना गलत है। लेकिन कल हमने भरपूर रूप से प्रिय श्रोतागण आप सभी को बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने माखन चोरी क्यों की, कैसे किया, किसके लिए किया, ये सब कथा हमने प्रिय श्रोतागण वर्णन किया। माखन चोरी की कथा हम और आप जैसे भक्त को भगवान से करीब लेकर आता है और भगवान के ही प्रति प्रेम प्रिय श्रोतागण जो है बढ़ाता है। क्योंकि जब हम ऐसे ऐसे कथा को सुनते हैं और करते हैं तो प्रिय श्रोतागण हमारा जो ध्यान है वो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर रहता है। दूसरी बात, ऐसे ऐसे कथा प्रिय श्रोतागण रुचि इस कारण से बढ़ती है कि इस कथा में हम हंस भी लेते हैं और हमारा जो ध्यान है वो कथा से जुड़ा रहता है। तो बड़ा सुंदर रूप से प्रिय श्रोतागण कई कारणों से ये जो कथा बड़ा ही सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण अनेक लीला इत्यादि करते हैं प्रिय श्रोतागण। एक बार ऐसा हुआ, अब 2-3 कथा और माखन चोरी की करेंगे। भरपूर रूप से इस कथा का आनंद लें, क्योंकि इस कथा में बहुत आनंद प्राप्त होता है। तब फिर जो कथा है आज ही आगे बढ़ाएंगे। तो एक बार ऐसा हुआ, मंडली साथ श्रीदामा, भगवान श्री कृष्ण इत्यादि जो मंडली के बच्चे थे, छोटा सा मंडली उन्होंने बनाया भगवान श्री कृष्ण ने। और क्या करते हैं, सब मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि चलो एक गोपी के घर में जाकर चोरी करेंगे। और उस गोपी ने क्या किया, अब सभी गांव की जितनी गोपियां हैं सब जानती हैं कि भगवान श्री कृष्ण आएंगे, कभी ना कभी आएंगे। तो उन्होंने प्रिय श्रोतागण जो माखन था उसको टांग के रखा था और वहां पर प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं, रस्सी पर, जिस रस्सी पर माखन को टांग के रखा था वहां पर एक घंटा या घंटी लगा देते हैं, जो या तो हम मंदिरों में बजाते हैं या तो फिर अपने घरों में जो घंटी बजाते हैं, ऐसा घंटी उन्होंने लगा दिया ताकि कोई अगर आए और उस माखन को हिलाए इत्यादि तो प्रिय श्रोतागण वो घंटी बजे और उसको पता चल जाए कि हमारे घर में कोई माखन के साथ में कुछ कर रहा है। तो मंडली जो है भगवान श्री कृष्ण का वो आते हैं और देखते हैं और बलराम भैया यहाँ पर श्रीदामा का नाम आया है, वो कहते हैं प्रिय श्रोतागण कि इसमें तो घंटी लगाया, अगर ये बजी तो दौड़ के गोपी आ जाए और हमको पकड़ लेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं, उस घंटी से निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के कि देखो घंटी, हम सब माखन चुराएंगे पर तुम बजना मत। घंटी बोले चलो ठीक है प्रभु, आप भगवान हैं, आपका आज्ञा पालन करना हमारा परम धर्म है और हम नहीं बजेंगे। ऐसा कह करके घंटी शांत हो जाती है।
भगवान ने झट श्री दामा के कंधे पर चढ़कर, ये दृश्य हमें देखने को मिलता है प्रिय श्रोतागण, कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने काफी जगह पर, अगर ऊंची जगह पर मटकी इत्यादि रखा हो तो वो अपने दोस्तों के कंधों पर चढ़कर प्रिय श्रोतागण जा करके और उस माखन को लेकर आते हैं। कल की कथा में भी हमने आपसे बताया, भगवान ने ऐसा होने नहीं दिया कि कोई और प्रिय श्रोतागण वो मटकी पकड़ कर नीचे लेकर आए। और ये जो लाछन है, ये जो लेबल है हम लगाते हैं कि किसी ने चोरी किया, भगवान ने ऐसा कभी होने नहीं दिया कि हम और आप, कोई भी भक्त प्रिय श्रोतागण, उनके कोई भी मित्र को हम चोर कहें। भगवान को प्रिय श्रोतागण ये लाछन मंजूर है। हम तो भक्त स्वरूप, भगवान के लीला स्वरूप ये कथा का आनंद उठाते हैं, लेकिन इस आनंद में भी प्रिय श्रोतागण, इस लीला में भी उन्होंने अपने दोस्तों को किसी रूप से बदनाम नहीं होने दिया। इस कारण से भगवान श्री कृष्ण हमेशा अपने आप चढ़ करके ऊपर जा करके प्रिय श्रोतागण मटकी जो है वो काट करके नीचे लेकर आते हैं। मटकी काट करके लेकर आ गए और प्रिय श्रोतागण घंटी जो था अभी तक बजा नहीं। भगवान श्री कृष्ण का एक आदत हमने आपसे कल बताया कि गोलियां बनाते हैं तब सभी कोई भगवान श्री कृष्ण को बीच में बैठाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे हमें और आपको, हमारा जो परिवार है वो सभी कोई साथ में बैठे या आध्यात्मिक रूप में सभी कोई साथ में रहें, लेकिन उसके सेंटर पर यानी कि बीच में अवश्य भगवान होना चाहिए। क्योंकि जो बीच में बैठता है उसको सभी कोई किसी ना किसी अंग, शरीर के कोई ना कोई भी अंग देख करके और उनको देख लेते हैं, उनको जान जाते हैं कि आगे हमारे सामने है। तो दोस्तों का ये नियम था कि भगवान श्री कृष्ण को बीच में बैठाएंगे और बीच में बैठ करके प्रिय श्रोतागण, अब भगवान श्री कृष्ण का एक और नियम था, ये तो कल वाला नियम था, लेकिन सबसे आखिरी में भगवान श्री कृष्ण अपने आप खाते हैं, यानी कि सबसे पहले दूसरों को बांटते हैं। अब देखिए, माखन चोरी तो खुद करते हैं, लेकिन सर्वप्रथम प्रिय श्रोतागण अपने मित्रों को खिलाते हैं, जो जो उनके साथ में होते हैं। उनका जो पालन पोषण है साक्षात भगवान श्री कृष्ण अपने आप करते हैं। और ठीक उसी प्रकार जैसे प्रिय श्रोतागण कोई घर का मुखिया हो तो उसका एक कर्तव्य होता है, या मंडली है उसका प्रधान इत्यादि है तो उसका कर्तव्य, उसका उत्तरदायित्व, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि हमारे घर या मंडली का देखभाल करे। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने बाल गोपाल मंडली जो है उसका देखभाल करते हैं। और भले अपने आप चोरी करते हैं लेकिन खिलाते सबसे पहले दूसरों को, और सभी को प्रिय श्रोतागण थोड़ा थोड़ा माखन इत्यादि देते हैं और सभी कोई सुंदर रूप से खाते। आखिरी में जितना बचा था भगवान श्री कृष्ण मटकी में से निकाल के खाए, उसी समय घंटी बजने लगा और दौड़ के गोपी आ गई और उन्होंने देखा कि मटकी नीचे है और बच्चे सभी बैठ करके प्रिय श्रोतागण ये जो माखन है उसको खा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण से कहे, बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण से कहे कि आज तो पकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गोपी अभी तुम रुको, पहले घंटी से हम बात कर ली, हमने उनसे डील बनाया था ना कि बजना नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण घंटी से बोले, हमने आपसे कहा कि बजना नहीं, आप तो बज गए, कैसे बज गए? तो घंटी ने कहा, प्रभु आपका बात हमने ध्यान किया, आपका बात हमने माना, लेकिन जब तक आपके मित्र खा रहे थे तब तक हम नहीं बजे, आपका आज्ञा का पालन किया, लेकिन जब प्रभु आपने खाया तब मुझे बजना पड़ा। भगवान बोले क्यों? तो घंटी कहती है कि मैं मंदिर में जब रहता हूँ और पुजारी इत्यादि जब भोग लगाते हैं और भोग लगाते समय वो घंटा बजाते हैं, प्रिय श्रोतागण, या घंटी बजाते हैं, तो इस रूप में अगर आप भोग करते हो तो मुझे बजना चाहिए, ये मेरा स्वभाव है। और सुंदर रूप से प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण और उस घंटी का बातचीत हुआ, बगल हुआ। अब गोपी कहती है, आज पकड़ लिया और आज हम कैसे अब इसको पकड़ कर और प्रिय श्रोतागण बांध कर लेकर जाएंगे। रस्सी खुशती है, तैयार था रस्सी, क्योंकि जानते हैं किसी न किसी दिन भगवान श्री कृष्ण आएंगे। तो घर पे रस्सी तैयार है और प्रिय श्रोतागण रस्सी से भगवान श्री कृष्ण को के हाथ जो है वो बांधती है
और दोनों हाथ बांधने लगी प्रिय श्रोतागण। और जैसे ही कलाई में रस्सी लपेटती है, तुरंत रस्सी अपने आप फिसल जाता है। भगवान श्री कृष्ण को बांधना बड़ा ही मुश्किल है, अपितु असंभव भी है। आगे की कथा में देखेंगे कि किस रूप से माँ यशोदा उनको बांधती है। लेकिन ये गोपी जब कोशिश करती है कि हाथ उसके बांधे, तो रस्सी अपने आप प्रिय श्रोतागण छूट जाता है। तो कन्हैया कहते हैं कि हे गोपी, आप थोड़ा रुको, एक तो हाथ में माखन लगा है, थोड़ा फिसल रहा है, और दूसरा आपको गांठी बांधना ही नहीं आता, क्यों ना हम आपको पहले सिखाएं, बताएं, दिखाएं कैसे गांठी मारते हैं। गोपी ने बोला चलो ठीक है, और रस्सी प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण के हाथ में दे दिया। जब रस्सी भगवान श्री कृष्ण के हाथ में दे दिया, अब रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए, जिससे बात करें अपने पक्ष में मोहित कर लेते हैं। गोपी से कहते हाथ आगे बढ़ाओ, हम दिखाई कैसे रस्सी बांधे के। गोपी हाथ आगे बढ़ाई, उसी गोपी के दोनों हाथ बांध दी। गोपी बोले अच्छा देख तो लिया, बोले अब हमें खोलो ताकि हम तुम्हारा हाथ बांधी। कन्हैया बोले हम क्या खोलेगा, हम तो चलते हैं अपने द्वार। तो ये स्वरूप में प्रिय श्रोतागण और भगवान श्री कृष्ण ऐसे ऐसे लीला जो है वो करते हैं, गांठ लगाकर और वहां से चल देते हैं। और जब लगभग हर एक घर में भगवान श्री कृष्ण जा करके माखन चोरी करते हैं, तो गोपियां रोज अब क्या करती हैं, शिकायत करती हुए माँ यशोदा के पास आती हैं। अब ये एक ओर से हम देखें तो ये गोपियां आती है शिकायत करने के लिए, दूसरी ओर से देखें तो हर एक गोपी प्रिय श्रोतागण वास्तविक तौर पर आते हैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए। कोई ना कोई प्रिय श्रोतागण बहाना ही लेके, कंप्लेंट का बहाना बना के लेकिन आते हैं भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए। और कहते हैं एक गोपी आकर के इस रूप से प्रिय श्रोतागण माँ यशोदा से ये कंप्लेंट इत्यादि करते हैं कि एक दिन हमारे घर में साग सब्जी भाजी तरकारी नहीं था, तो हमने सोचा अभी ससुर खेत गए हैं, वो लौट कर आएंगे, उनको गरम गरम रोटी और मक्खन दे देंगे। और उस जमाने में तो सादा खाना खाने का सभी का आदत था, तो मक्खन रोटी आराम से लोग खा लेते थे। तो बहू ने सोचा कि ससुर जब आई तब उसके दे देंगे मक्खन रोटी। और मक्खन का जो पूरा घड़ा था, नया नया, माने उस बहू का उस घर में अभी जल्दी शादी हुआ, तो वो सोचती है कि क्या मक्खन निकाल के हम ससुर के दई। अगर कम निकाल दिया तो ससुर सोची कमती दे दिस, और अगर ज्यादा निकाल दिया तो सोची कि नया बहू जो है वो वस्तु बर्बाद इत्यादि करते हैं। इस कारण से जितना बड़ा माटी था, पूरा माटी उठा करके और खाने वाला जगह पर धर दिया, गरम गरम रोटी बना करके दोनों धर दिया और थाली धर दिया। बोले जितना माखन निकालना होगा, खाना चाहेंगे हमारे ससुर जी, वो निकाल करके खा लेंगे। ससुर आए प्रिय श्रोतागण खाना खाने के लिए, और देखिए रोटी और मक्खन लगा, बैठ गए, हाथ मुंह धो करके बैठ गए खाना खाने के लिए प्रिय श्रोतागण। और जैसे वो माटी था उसके खोलिस और चिम्मच लगाइस उसमें, वो उसमें से प्रिय श्रोतागण उस मटके में से मिट्टी, पूरा मिट्टी भरा हुआ वो मटका वहां पर रखा हुआ था। तो कहने का भाव क्या प्रिय श्रोतागण कि पहले कुछ दिन पहले भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ में आए और माखन तो खा लिए पूरा सफा करके, लेकिन घड़ा का वजन कम ना हो इस कारण से उसमें मिट्टी भर दिया और किनारे उसको धर दिए। तो जब उस गोपी ने उस मटकी को उठाया, उसे ऐसा लगा नहीं कि खलिया है, लेकर आकर धर दिया। और प्रिय श्रोतागण ये जो ससुर थे बड़े ही क्रोधित हुए, बड़े गुस्से हुए, रोटी को भी उठा करके फेंक दिया। बोले हमें मिट्टी खवाई, और वहां से उठ करके जाने लगे। उसी क्षण प्रिय श्रोतागण कन्हैया वहां पर पहुंची और ससुर जी से जो बातचीत इत्यादि कर कहा भाई क्यों आप इतने क्रोधित हो। तो प्रिय श्रोतागण ये जो व्यक्ति था कहता है कि हमें मिट्टी खाने को दिया। प्रिय श्रोतागण तो भगवान श्री कृष्ण इसमें थोड़ा जोड़ते हैं
और कहते हैं कि नई नई आई से शायद इसके गांव में ऐसे नहीं होत हुई, और यहाँ पर वो अपना हुकूमत इत्यादि चलाना चाहती है, इस घर में कौन बड़ा कौन नहीं। और ये सब बात जब ससुर सुनते हैं तो और क्रोधित हो जाते हैं। उन समय प्रिय श्रोतागण ऐसा नियम नहीं था कि जो घर की वधू है वो ससुर से बातचीत इत्यादि करे। तो ससुर दूर से जब बात करते हैं तो जो वधू है, घर की जो पतो है, वो देख करके प्रिय श्रोतागण वो घूंघट इत्यादि पकड़े हुए और कांप रही है, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही, और मन ही मन वो प्रार्थना करती, कन्हैया बस करो, वैसे इतना गुस्सा में है। तो प्रिय श्रोतागण बातचीत इत्यादि होता है। अब कन्हैया जान जाती तो बहुत ज्यादा गुस्सा आएगी ससुर, इसके किसी न किसी रूप से इसको ठंडा करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि हमें भूख लगा। कन्हैया बोले हमें भूख लगा। तो ससुर बोले तुम्हें ही खा लो खाना, तुम्हें भूख लगा है, रोटियां आए तुम खा लो। कन्हैया बोले नहीं, आपके साथ में खाएंगे, आपके घर में बड़ा अच्छा बात होगा। बोले हम नहीं खाएगा खाना आज, हम इंतजार करेंगे, पुत्र आएगा शिकायत उससे करेंगे। अब ये भी बात आप देखिए, ससुर के पास अगर कुछ बोलने को था तो वो इंतजार करते हैं जब पुत्र आ जाए उनसे कहेंगे। तो कन्हैया बोले नहीं नहीं, तब तक आप कैसे भूखे रही हो, आप ऐसा करो हमारे साथ में खाओ। ससुर बोले नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण वहां पर कहते मेरा सौगंध आप खाओ। देखिए भगवान श्री कृष्ण को, जो बाल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है, उनसे सभी कोई वहां पर प्रेम करते थे। जैसे कन्हैया ने कहा मेरा सौगंध, और ससुर प्रिय श्रोतागण गुस्सा ठंडा हुआ, दोनों शांत चित रूप से बैठ करके और वहां पर रोटी खाते हैं। और शाम तक जब तक उसका पुत्र घर पर आया तब तक वो ससुर गुस्सा क्या हुआ ये सब भूल गया। ये कन्हैया की कृपा है प्रिय श्रोतागण। तो ऐसे ऐसे लीला जो है कन्हैया गोकुल में करते हैं। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण माखन चोरी जब करने जाते हैं और शिकायत करने के लिए, तो गोपियां आती हैं। और एक दिन ऐसा हुआ कि कन्हैया, जब माँ यशोदा ने काफी शिकायत इत्यादि सुना, कंप्लेंट्स इत्यादि सुना, तो अगले दिन कन्हैया के घर ही रोक ली। बोले आज तुम कहीं नहीं जाना, दोस्तों के साथ में घूमने खेलने कुछ नहीं, घर पे रहना, आज तुम्हारा हाउस अरेस्ट है, तुम लॉकडाउन में है, घर पर ही रहना। तो और सुबह से शाम हो गई, अब सभी गोपियां इंतजार करते हैं, बोले अभी तक कन्हैया नहीं है, अब आई तब आई, अब आई तब आई, आवे भी नहीं करी। कन्हैया तो लॉकडाउन में घर पर है माँ यशोदा के साथ में। तो कन्हैया के मिलने के लिए दर्शन मात्र प्रिय श्रोतागण जो गोपियां हैं और माँ यशोदा के पास यहाँ पर आती है, और गोपियां छटपटाने लगती हैं, क्योंकि आज उनको प्रिय श्रोतागण भगवान के दर्शन नहीं हुए। तो मिलकर प्रिय श्रोतागण उल्हाना देने के लिए, कंप्लेंट इत्यादि करने के लिए और माँ यशोदा के पास आती है। और प्रिय श्रोतागण क्या क्या उल्हाना देते हैं माँ यशोदा को। एक गोपी कहती है कि तुम्हार लाला आज समय में जाकर बछड़ों को खोल देता है, यानी कि जब बछड़े बंद होते हैं, एक कारण से बंद होते हैं, उनको जाकर उस समय पर खोल देता है जब गाय को धोने का समय होता है। तो बछड़े अगर सही समय पर बंद रहें तो जो दूध है, गाय का दूध, उसको हम दूध कर दूध निकाल सकते हैं। बछड़ा खुला रहे तो सबसे पहले जाकर वो दूध पी ले। तो यहाँ पर प्रिय श्रोतागण कहते हैं कि गाय का जब दूने का समय था तो कन्हैया जाके जल्दी बछड़ा खोल दे, ताकि गाय को हम दू नहीं सकते। ये शिकायत लेकर आते हैं, बछड़े जाकर गाय का दूध पी लेते, जब हम दूध निकालने जाते तो गैया में दूध है ही नहीं, और उल्टा हमें लात मारते हैं। तो प्रिय श्रोतागण ऐसे ऐसे शिकायत इत्यादि लेकर के और आते हैं। और गोपियां कहती हैं, माँ यशोदा उनसे कहती है एक छोटा सा लड़का है, आप सबके परेशान करे, इसके डांटता कहे नहीं, इसके मारता कहे नहीं, आपके भी तो लड़का है और बहुत बड़ा सुंदर है। तो प्रिय श्रोतागण यहाँ पर गोपियां कहती हैं कि हे ब्रजरानी, जब हम तेरे लाला की ओर लाल आंख निकाल कर डरते फटकारते हैं तो हम पर वो देखकर हंसने लगता है, हम उनको बड़ा बड़ा आंखी दिखाएगा या डांटेगा। गोपियां कहती है वो अपने आप छोटा सा कन्हैया मुस्कुराने लगता है, हंसने लगता है, और इनकी हंसी को देखकर हमें भी हंसी आ जाती है।
और ये ध्यान रहे प्रिय श्रोतागण कि भगवान श्री कृष्ण आकर्षण रूप हैं, यानी कि उनको हम देख करके उनमें मोहित हो जाते हैं, उनका रूप ही ऐसा है। और कहने का भाव ये प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री कृष्ण का चित्र आप अच्छी तरह से देखो, ये एकदम गारंटी वाली बात है कि आप थोड़ी देर जाकर के भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़े रहो। मूर्ति हो चलो ठीक है, लेकिन जाकर के खड़े रहो। मान लो आपके आपके हृदय में बहुत क्रोध है, किसी कारण से आप गुस्सा है, थोड़ी देर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति अगर आप तकियो, अजमाइन देख लेना, थोड़ी देर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति आप तकियो, आप अपने आप मुस्कुराने लगेंगे। ये भगवान श्री कृष्ण की महिमा है। तो यही बात गोपियां कहती हैं प्रिय श्रोतागण, कि हम उनको क्रोधित रूप से आंख इत्यादि दिखा करके और जब डांटते हैं तो हमको देख करके हंसने लगता, उन्हीं के साथ में हम हंसने लगते हैं। और प्रिय श्रोतागण, ऐसे गोपियां बात करती हैं। आगे कहते हैं कि अपने भी माखन खाएं, दोस्तों को भी खवाएं, बंदरों को भी खवाएं। अब ये बड़ा विचित्र बात है। रामचरितमानस में आप सभी जानते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी को बानरों ने, प्रिय श्रोतागण, बहुत मदद इत्यादि किया था। तो उस समय भगवान श्री राम के पास उनको देने के लिए कुछ था नहीं। माने भगवान श्री राम वन में रहते थे, वनवासी थे। तो प्रिय श्रोतागण, विभीषण से उन्होंने निवेदन किया जब रावण का अंत हुआ कि जो हीरे मोती इत्यादि है बानरों में दे दो, अगर वो चाहें तो वो ले सकते हैं। और भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी कृपा सभी को प्रदान करते हैं, और बानर लगभग, प्रिय श्रोतागण, अपने आप यानी कि खाली हाथ वापस किष्किंधा चल देते हैं। लेकिन प्रिय श्रोतागण, यहाँ पर द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण आए हैं, अब उनके नंद बाबा के घर में कई लाख गाय इत्यादि है, बहुत ज्यादा नौकर इत्यादि सब है, तो ऐश्वर्य है। और भगवान श्री कृष्ण, प्रिय श्रोतागण, अपने खाते मित्रों को खिलाते हैं और बंदरों को भी, प्रिय श्रोतागण, खिलाते हैं। तो यही शिकायत लेकर के गोपियां आती हैं, बोले अपने भी खाए, मित्र के भी खवाए, बोले बंदर के भी खवाए। तो प्रिय श्रोतागण, प्रभु पीछे खड़े होकर शिकायत सुन रहे हैं, और मई यशोदा आती है और उनके हाथ को पकड़ लेती है और कहती है कि ये गोपियां सब तुम्हारी शिकायत लेकर आए, क्या तुम इनके घर पर जाकर और माखन खाते हैं? वहां पर कन्हैया कहते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। प्रिय श्रोतागण, बड़ा सुंदर गीत रूप में तोतला करके छोटे बच्चे जैसे बात करते हैं, वैसे भगवान श्री कृष्ण और बताते हैं। ये गीत वैसे बहुत प्यारा है, लेकिन इस गीत का अर्थ हम आपको समझा देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण तोतले रूप में माँ यशोदा से कहते हैं कि ये गोपियां झूठ बोल रही हैं, मैंने माखन नहीं खाया, मैं सुबह गैया चराने जाता हूँ, शाम को घर आ जाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इन ग्वाल बालों ने ही और किसी न किसी रूप से अपने आप कुछ इन्होंने किया है, और इसका इल्ज़ाम जो है वो मुझ पर लगा रहे हैं। फिर बोले, मैया तुम ही सोचो, और हमारे घर पर इतना माखन इत्यादि है, और हमारे हाथ वैसे भी इतने छोटे हैं, और मेरा तन इत्यादि इतना छोटा है, कैसे हम जाकर ये बड़े बड़े काम जो सब कह रहे हैं कि हमने किया, कैसे हम कर सकते हैं? और मैया से ये भी कहते हैं कि अब हम घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे, आज आप हमें घरे रोक लिया, अब हम घर ही रहेंगे। और प्रिय श्रोतागण, माँ की बात, प्रिय श्रोतागण, माँ कहती है, सच सच बता, तुमने माखन खाया, तुझे मेरी सौगंध। अब यहाँ पर जब कन्हैया सुनते हैं कि मैया की सौगंध खाना है, मैया का सौगंध खाना है, तो प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री कृष्ण झूठ नहीं बोलते, तुरंत कह देते हैं। माँ की बात सुनकर कन्हैया बोले कि हाँ मैया, मैंने ही माखन खाया है। माँ बोली और गोपियों से कहती है कि जितना माखन कन्हैया तुम्हारे घर से लेकर गए थे, मैं क्या करती हूँ, मैं नंद बाबा से कहकर और तुमको उतना उतना जो माखन है, प्रिय श्रोतागण, और वापस कर देती हूँ। लेकिन आप एक काम करना, आप हमारे कन्हैया को ज़्यादा कुछ नहीं कहना, बहुत मेहनत के बाद में, बहुत दिन के बाद में, और कन्हैया का जन्म हमारे घर में हुआ है, और ये सिर्फ मेरा पुत्र नहीं, ये आप सभी का पुत्र है। क्या सुंदर ज्ञान गोपियों को देती है। तो प्रिय श्रोतागण, माँ के आंख में आंसू आ गए,
अब गोपियाँ कहती हैं ऐसी बात नहीं है, ये जो लाला है ये हमारा भी है, केवल आपका नहीं है, ये तो सारे गांव का है। और प्रिय श्रोतागण, यहाँ पर गोपियाँ स्पष्ट रूप से कह देती है, हम आते हैं अगर शिकायत लेकर, उलाहना लेकर, कंप्लेंट लेकर, तो हम आते हैं उनके बारे में बात करने के लिए, और हम आते हैं उनका दर्शन करने के लिए। इस कारण से हम आते हैं, हमें माखन की कोई आवश्यकता नहीं है। अपितु जब भगवान हमारे घर पर आकर के, यानी कृष्ण, बाल कृष्ण हमारे घर माखन चोरी करके चल देता, उसके बाद गाय और ज्यादा दूध देने लगता। क्यों? उस आंगन में भगवान का प्रवेश हुआ। जिस आंगन में भगवान का प्रवेश हुआ प्रिय श्रोतागण, वहां तो चार चांद लग जाते हैं और गाय कई ज्यादा दूध देने लगता है। ये बात गोपियां स्पष्ट रूप से कहती हैं। तो हम तो सिर्फ कहते हैं कि भगवान के जो दर्शन, गोपियां कहती हैं कि हम तो सिर्फ भगवान के दर्शन और करने के लिए आते हैं। गोपियां प्रिय श्रोतागण हर एक काम करते हैं, और इस कारण से भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनको इतना प्रीति इत्यादि है कि क्योंकि गोपियां जो भी काम करते हैं वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण का ध्यान रख के करते हैं। जिन जिन लोगों के साथ में, जिन जिन गोपियों के साथ में भगवान श्री कृष्ण प्रिय श्रोतागण रास लीला करेंगे, आगे कथा में हम आपको बताएंगे रासलीला क्या है, भगवान श्री कृष्ण कैसे रासलीला करते हैं। जिन जिन गोपियों के साथ में रासलीला करते हैं वो हर एक पल प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण का ही ध्यान करते हैं। अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं, भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोचते हैं। गाय दूते हैं, भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोचते हैं। मथते हैं मथनी से, और दही इत्यादि बनाते हैं, माखन इत्यादि बनाते हैं, तो भी भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोचते हैं। खाना इत्यादि बनाते हैं, घर पे रोटी इत्यादि बनाते हैं, भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोचते हैं। गोपियों से प्रिय श्रोतागण अगर हमें कुछ सीखना है तो ये सीखना है कि भगवान को कभी भूलो मत, और जितना हो सके भगवान का ध्यान करो। कोई भी काम हम कर रहे हैं, अब सब काम में हम पूरी कंसंट्रेशन के साथ में दोनों काम एक साथ में नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कुछ काम हमारे जीवन में अवश्य है जो जो हमारा रूटीन काम है, करते रहेंगे और भगवान का नाम जपते रहेंगे। काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। तो गोपियों से हमें ये सीख मिलता है कि दैनिक कार्य जब हम करते हैं जिसके बारे में हमें बहुत सोचने की आवश्यकता नहीं है, मथना है, गाय दूध दूना इत्यादि है, तो प्रिय श्रोतागण ऐसे ऐसे कार्य जब हम करते हैं हमारा ध्यान जो है वो भगवान के पास होना चाहिए। भगवान का कीर्तन, भगवान का भजन, भगवान का नाम सुमिरन इत्यादि हम करें। ये सीख प्रिय श्रोतागण गोपियां हमें देती है भगवान श्री कृष्ण की कथा में। अब वैसे तो जो माखन चोरी लीला है बड़ा विस्तार है। कल और आज के बीच में हमने आपके साथ में 3-4 प्रसंग जो है वो संक्षिप्त में रखें, लेकिन अब हम माखन चोरी लीला को यहीं पर समाप्त करते हैं, और जैसे कि हमने आपसे शुरू में बताया कथा को भी आगे बढ़ाते हैं। तो अब भगवान श्री कृष्ण थोड़ा बड़े हुए, और प्रिय श्रोतागण आज भगवान का मन खेलने में नहीं है, और भगवान बोले कि माखन तो बहुत खा लिया, और इतना माखन खा लिया क्योंकि माखन तो आप सभी जानते हैं उसका कलर सफेद होता है, क्रीम कलर का होता है। वो इतना माखन खा लिया कि पेट भी और चिकना हो गया। लेकिन और अब हम क्या करें, हम सोचते हैं कि अब हम मिट्टी खाएं। बोले अब हम अपना जो पेट का जो रंग है उसको बदलना चाहते हैं, थोड़ा मिट्टी भगवान श्री कृष्ण प्रिय श्रोतागण उठा करके खाते हैं। अब यहाँ पर संत कई कारण बताते हैं कि भगवान मिट्टी क्यों खाएं। एक तो बोले माखन बहुत सफेद था और उसको अलग रूप से यानी बैलेंस करने के लिए भगवान ने थोड़ा सा मिट्टी खाया। दूसरा प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण जो मिट्टी खाते हैं, अब जो जिस मिट्टी पर भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े हैं उस मिट्टी का बहुत महिमा है।
आप जाएं वृंदावन, आप जाएं गोकुल, एक अलग रूप से शायद वहां पर महसूस होगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वहां पर नंगे पांव चले हैं और संतों ने इस मिट्टी का बहुत ही प्रभावित रूप से इसका गान, कथा इत्यादि किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा इस मिट्टी का बहुत महिमा है, इसके खाकर देखिए इसमें क्या है। तीसरी बात, प्रिय श्रोतागण, वैसे तो सभी वस्तु जो है वो भगवान के नाभि में ही है। तो पृथ्वी इत्यादि जो भी कुछ है, सब कुछ प्रिय श्रोतागण, 3 लोक 14 भुवन, वो भगवान के उदर यानी कि पेट में है। तो भगवान बोले अच्छा थोड़ा मिट्टी वैसे खाली, वैसे भी अंदर ही है, और थोड़ा मिट्टी प्रिय श्रोतागण खा लेते हैं। अब मिट्टी खाने का कारण प्रिय श्रोतागण, चौथा कारण ये है कि पुनर्जन्म में माँ यशोदा ने निवेदन किया था कि जब कभी अगर आप पुत्र रूप में आए तो आप हमें बता देना कि आप आ गए। उस कथा का श्रवण हम आपको थोड़ी देर में कराएंगे। तो भगवान मुख में मिट्टी भर लेते हैं। बलराम भैया जो मित्र होते हैं देखते हैं, बोले अभी तक माखन खाता रहा चोरी कर करके, मिट्टी खाने लगा है। और प्रिय श्रोतागण, उनसे पूछते हैं कि आपने मिट्टी खाया, अभी तो मुख में मिट्टी भरा है। तो भगवान श्री कृष्ण बात नहीं कर सकते, मुंह हिलाए, नहीं 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 भरा है। फिर से पूछते हैं मिट्टी खाया, बोले नहीं नहीं खाया। मुंह खोलो, मुंह खोलते नहीं है। प्रिय श्रोतागण, बोले चलो आज मैया के पास लेकर चलेंगे। कुछ मित्र को लेकर आते हैं प्रिय श्रोतागण, और सभी कोई पकड़ के भगवान श्री कृष्ण को और माँ यशोदा के पास लेकर जाते हैं। ये दृश्य जो है वो देखने लायक है, अगर कभी अवसर प्राप्त हो कहीं टीवी सीरियल इत्यादि में। लेकिन कथा ये बात बताती है, 2 मित्र जो होते हैं भगवान श्री कृष्ण के पांव पकड़ते हैं, और 2 मित्र जो होते हैं भगवान श्री कृष्ण के और हाथ पकड़ते हैं। तो 2 हाथ और 2 पांव पकड़ करके प्रिय श्रोतागण उसको डंडा डोली में बैठाते हैं, माने कि एक मोटा सा डंडा में एक और दोनों पांव बांध देते हैं और एक और दोनों हाथ बांध करके और कंधे पर टांग करके प्रिय श्रोतागण लटका करके उसको झूला झुलाते हुए, यानी कि डंडा डोली कहते हैं उसको, और ऐसे बांध करके माँ यशोदा के पास लेकर गए और उनसे कहते हैं कि माँ यशोदा ने अब प्रश्न किया कि आपने मिट्टी खाया। तब तक तो प्रिय श्रोतागण जो मुख में था वो तो सब पेट में जल्दी से, अब तो है नहीं, आप कन्हैया बात कर सकते हैं। और प्रिय श्रोतागण बोले नहीं नहीं भैया, मैंने मिट्टी नहीं खाया, ये सब झूठ बोल रहे हैं। माँ यशोदा कहती है सबको झूठ बोले, तुम्हें एक के सच्चा है कन्हैया, ये प्रश्न करते हैं। तो प्रिय श्रोतागण माँ क्या करती है, एक लकड़ी यानी कि डंडा को लेकर के और भगवान श्री कृष्ण को डराने लगती है। जब डंडा देखते हैं भगवान श्री कृष्ण तो प्रिय श्रोतागण हाथ में लकड़ी देख करके भगवान श्री कृष्ण के आंखों से झरझर आंसू टपकने लगते हैं, भगवान रोने लगते हैं। राजा परीक्षित से सुखदेव जी जब कथा इत्यादि करते हैं, ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाते हैं, तो राजा परीक्षित इस क्षण इस जगह पर राजा परीक्षित रुकते हैं सुखदेव मुनि से और प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव, जिनकी एक भ्रिकुटी यानी कि ब्राउनी अगर टेढ़ी हो जाए तो काल भी डर जाता है भगवान विष्णु की, लेकिन आज माँ यशोदा के हाथ में वो डंडा देख करके भगवान के आंख में आंसू आ गए, ऐसा क्यों? तो प्रिय श्रोतागण यहाँ पर सुखदेव मुनि क्या करते हैं, बताते हैं कि एक कारण से भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर माँ यशोदा के सामने कांपने लगते हैं। उनको ऐसा प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण को माँ यशोदा को अपने मुख के अंदर क्या है उसको दिखाना है और जनवाना है। और क्यों? नंद और यशोदा कथा हमें ये बात बताते हैं प्रिय श्रोतागण कि भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा और यशोदा मैया को इतना बड़ा अधिकार दिया, उनको इतना अधिकार दिया कि भगवान उनको देखकर कांप सकते हैं। जो सभी लोग देखकर जिसको सभी लोग देखकर खास तौर से राक्षस इत्यादि जिसको देखकर कांपते हैं, वो किसके सामने कांपे,
उस अधिकार को भगवान श्री कृष्ण ने प्रिय यशोदागण नंद और यशोदा को दिया। ये आपके सामने हम आएंगे, आपके सामने हम रोएंगे। ये अधिकार भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा और यशोदा मैया को दिया। तो प्रिय श्रोतागण, सुखदेव मुनि कहते हैं कि पुनर्जन्म में नंद और यशोदा दो पति पत्नी थे, और एक का नाम द्रोण था और पत्नी का नाम धरा था। और इन्होंने भगवान विष्णु की बहुत तपस्या की, बहुत कड़ी तपस्या की। भगवान प्रकट हुए और बोले आप वर मांगिए। तो इन्होंने कहा आप हमें ये वरदान दें कि आपका बाल लीला का दर्शन हमें प्राप्त हो। आपका बाल लीला, आपका छोटे बच्चे वाला जो लीला है, उसका दर्शन हमें प्राप्त हो। इस जन्म में हमें सब कुछ प्राप्त हुआ, हमने तपस्या किया, लेकिन हमारा कोई संतान नहीं है। लेकिन अगले जन्म में हम आपकी बाल लीला को देखना चाहते हैं। तो अवश्य भगवान विष्णु उनको वरदान देते हैं, अगले जन्म में मेरा बाल लीला का दर्शन होगा। और वहाँ पर प्रिय श्रोतागण, जो पत्नी होती है द्रोण, और जो धारा पत्नी होती है, कहती है कि बाल लीला भरपूर रूप से करना। अब आप सभी जानते हैं छोटे बच्चे वैसे भी मट्टी खाए, तो कभी ना कभी तो अवश्य भगवान श्री कृष्ण को मट्टी खाना था। लेकिन तो कहती है, और माता जी कहती है कि जब आप हमारे पुत्र रूप में आए तब आप हमें बता देना कि आप आ गए हैं। पता नहीं कब जन्म मिले, पता नहीं कब, कितने उस जन्म में पता नहीं कितने पुत्र हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, आप तो एक बार आने वाले हो। जब आप आना तो आप हमें बता देना कि आप आ गए। तो भगवान प्रिय श्रोतागण, अगर अपने आप अपने मुख से कहें कि मैं भगवान हूं, ये तो बड़ा विचित्र बात है, उसका बात कोई स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई देखकर अपने आप महसूस कर लें कि ये भगवान है, ये तो बड़ी सुंदर बात है, बताने की आवश्यकता नहीं है। और कन्हैया अभी छोटा है, तो छोटे बच्चे का, अगर कभी कभी छोटे बच्चे कुछ सीरियस बात कह दे तो भी हम उसका ध्यान नहीं देते। तो कन्हैया ने ये युक्ति निकाली कि किस रूप से माँ यशोदा को हम इस बात का ज्ञान दिला दें कि आपसे जो वादा हमने पहले किया था, पूर्ति करने के लिए विष्णु भगवान में कन्हैया का रूप लेकर और यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं। इस कारण से मिट्टी खाई और माँ यशोदा ने कहा डंडा लिया, मुंह खोलो, मुंह खोलो, डांट करके कहती है। और प्रिय श्रोतागण, जब भगवान मुख खोलते हैं तो माँ यशोदा को वहां पर संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन जो है वो हुआ। और माँ प्रिय श्रोतागण झांक झांक कर, और जब मुख में देखती है तो सारे ब्रह्मांड का दर्शन माँ पाती है। केवल ब्रह्मांड ही नहीं, गोकुल का दर्शन करती है, नंद भवन का दर्शन करती है। नंद भवन में भगवान श्री कृष्ण और स्वयं यानी कि अपने आप का दर्शन वहां पर करती है और चकित हो जाती है। भगवान का विस्तार रूप जो है, सब कुछ उसमें समाया है। और ये दृश्य प्रिय श्रोतागण बहुत कम लोगों को देखने को मिलता है कि भगवान का विराट रूप है क्या। माँ यशोदा को मिला, माँ कौशल्या को भी मिला था, भगवान श्री राम ने ये दर्शन दिए थे। और प्रिय श्रोतागण, महाभारत की कथा में अर्जुन को ये दृश्य देखने को मिला, जो भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप जो है। तो उसको जो कोई देख ले, उसके ऊपर भगवान का असीम कृपा होता है, तभी वो देख पाते हैं। नहीं तो कितने राक्षस को भगवान वध कर देते हैं, यानी कि मार देते हैं, लेकिन भगवान के विराट रूप को कोई देख नहीं पाता। जिसके ऊपर भगवान का असीम कृपा हुआ, प्रिय श्रोतागण, अर्जुन के ऊपर हुआ, माँ यशोदा के ऊपर, माँ कौशल्या के ऊपर, उनको विराट रूप भगवान दिखा देते हैं। आज माँ यशोदा को ये रूप दिखा देते हैं। और प्रिय श्रोतागण, दिखा तो दिया, और अपना जो वादा किया था भगवान ने पूर्ति तो कर दिया। लेकिन फिर भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे, बोले ऐसा ना हो कि मुझे भगवान समझकर मेरे प्रति जो प्रेम, यानी कि पुत्र का जो प्रेम है माँ से आता है, कहीं माँ यशोदा में वो प्रेम खत्म ना हो जाए, यहाँ से आगे रहे नहीं। क्योंकि ऐसा ना हो कि हमारा और माँ यशोदा का जो नाता है
वो बदल जाए और वो हमें भगवान मानकर हमारी पूजा करने लगे, तो प्रिय श्रोतागण कहते हैं, और थोड़ा सा अपना माया का जो जाल है वो माँ यशोदा के ऊपर फेर देते हैं, ताकि माँ यशोदा ये बात फिर भूल जाती है कि उन्होंने, और मुख के अंदर प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं और क्या देखा था। तो उन्होंने जो देखा था उससे भगवान ने जो वादा किया था वो भी पूरा हो गया, लेकिन प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण ने माया फेरा, माँ यशोदा उस बात को भूल गई। अगर भूलती नहीं तो उस दिन से माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण को भगवान मान लेती, ना कि अपना पुत्र, और प्रिय श्रोतागण उसका पूजा इत्यादि करती। देखिए, पूजा में भी प्रेम होना चाहिए, ये बात जरूरी है। तो ऐसा ना है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पूजा करो, प्रेम मत करो, लेकिन भावना थोड़ा अलग होता है। पुत्र और पुत्री, माता, खास तौर से माता, उसमें जो भावना होता है वो ममता की भावना होती है। जो प्रेम का जो भावना होता है वो ममता की भावना होती है। भगवान से हम और आप प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान से हमारा और आपका ममता नहीं है। हम भगवान के पुत्र हैं, और भगवान, प्रिय श्रोतागण, भगवान से हमें ममता हो लेकिन हमें भगवान से ममता ना हो। हमें भगवान से, हमारा और भगवान का नाता, प्रिय श्रोतागण, भक्त भगवान का नाता, खास तौर से भगवान श्री कृष्ण का प्रेम का नाता होना चाहिए। तो यह प्रेम का नाता कभी टूटने ना चाहिए। इस कारण से प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण माया फेरते हैं, माँ यशोदा ये बात भूल जाती है, और प्रिय श्रोतागण सब सब लोगों से कहते हैं, जितने लोग वहां पर आए थे, जितने बाल मंडली इत्यादि थे जो सब बांध कर कन्हैया को लेकर आए थे, उनसे कहते हैं कि तुम लोग सब कोई झूठ बोलता। बोले, हमारे कन्हैया सच्चे बोली से हमसे, हम उसके मुख में देख लिया है, कोई मट्टी नहीं है। तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण लीला करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण बड़े होते हैं, वैसे वैसे उनके शरारत इत्यादि भी, प्रिय श्रोतागण, बड़े होते हैं। और एक दिन ऐसा होता है कि भगवान श्री कृष्ण दूध पीते हैं, माँ यशोदा उनको दूध पिलाती है, और उधर माँ यशोदा चूल्हे पर, प्रिय श्रोतागण, कुछ नया दूध जो है उसको उबाल रही है, यानी कि खौला रही है। और यहाँ पर ये जो दृश्य, प्रिय श्रोतागण, कथा में आता है, चूल्हे पर दूध जो है माँ यशोदा चढ़ाकर और आकर कन्हैया को दूध पिला रही है, और उधर दूध, प्रिय श्रोतागण, उफलने वाला है, यानी कि जो हंडी है उससे बाहर निकल करके जलने वाला है। तो प्रिय श्रोतागण, पुराने जमाने में लोग ऐसा सोचते थे कि अगर घर में गोदी में बैठने लायक कोई बालक हो, अगर घर में गोदी में बैठने लायक कोई बालक हो, तो गाय का जो दूध है वो अग्नि में जलने ना चाहिए। इस बात का ध्यान देना चाहिए। अगर ऐसा हो कि गोदी में बैठे वाला अगर पुत्र या कन्या है घर में, और गाय का दूध अगर अग्नि में प्रवेश कर दे, यानी कि खौल करके, उफल के और अग्नि में प्रवेश कर दे, तो उस पुत्र या पुत्री का जो आयु है, एज है, वो कम हो जाता है। ऐसे प्रिय श्रोतागण मान्यता था, कथा ये बात में बताती है। तो माँ यशोदा यहाँ पर असमंजस में पड़ जाती है। एक तो कन्हैया को दूध पिला रही है, स्तनपान करा रही है, और दूसरा, प्रिय श्रोतागण, चूल्हे पर जो दूध है वो चढ़ा हुआ है। तो इस बात का ध्यान करती है मेरे लाला का आयु जो एज है कम ना हो जाए। इस कारण से कन्हैया को नीचे धर देते हैं और जाते हैं, और उस दूध को चूल्हा में से उतार कर बगल धर देते, ताकि वो खौल कर उफले ना, अग्नि में प्रवेश ना करे, आग में प्रवेश ना करे। तो वो कार्य तो हो गया। इधर कन्हैया ने सोचा, उन्होंने मुझे ठुकरा दिया, थोड़े से दूध के लिए मुझे ठुकरा दिया, भगवान को ठुकरा दिया, और रुक जाते हैं। बोले, क्या करी, हम क्या कर सकते हैं। बोले, वैसे तो भगवान के पास बहुत शक्ति है, लेकिन यहाँ पर प्रिय श्रोतागण साधारण बालक जैसा
जो हरकत करते हैं, भगवान हर एक हरकत करते हैं उसके पीछे प्रिय श्रोतागण कुछ ना कुछ कारण है। और यहाँ पर क्या करते हैं, किस कारण से करते हैं, कथा में हम देखेंगे। तो सबसे पहले छोटे कन्हैया अब क्रोध में आकर के पत्थर लेकर के और जो मटकी वहां पर रखा हुआ था उसको फोड़ फाड़ देते हैं। माँ यशोदा रसोई में से वापस आती है और देखती है कन्हैया यहाँ पर पूरा कांड करके बैठे हैं, यानी कि जो मटकी इत्यादि है उसको फोड़ करके बैठे हैं। माँ यशोदा क्रोधित हुई, बोले आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और प्रिय श्रोतागण उनको क्या करते हैं, उखाड़ में बंद कर देते हैं। अब ये भी एक पुराने जमाने वाली बात है, तो अपने शब्दों के माध्यम से मैं कोशिश करता हूँ कि आपके मन बुद्धि में ये चित्र बने कि भगवान श्री कृष्ण उखाल में कैसे बंधे। उखाल के दो तीन अर्थ हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जिसमें बंधे उससे पुराने जमाने में लोग कुछ पीसते थे, दाल पीसना हो, आटा इत्यादि, चक्की इत्यादि पीसना हो, तो ऐसा प्रिय श्रोतागण जो रसोई में इस्तेमाल करने वाला, क्योंकि माँ यशोदा रसोई में से आ रही थी और उसको बड़ा वाला कुटनी कहते हैं जिससे हम कोई भी वस्तु को पीसते हैं या कूटते हैं, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण को बांध दिया। अब सर्वप्रथम रस्सी लेकर आए और भगवान श्री कृष्ण को बोले आज इसी में तुम बंधा रहना, कहीं जाना नहीं, कहीं जाइयो कुछ ना कुछ उत्पात करियो। और रस्सी लेकर आते हैं प्रिय श्रोतागण, बांधते हैं। ये दृश्य देखने लायक है। अब ऋषि मुनि हजारों वर्ष तपस्या करते हैं और भगवान कभी शायद उनको दर्शन नहीं दे पाते, लेकिन माँ यशोदा को दर्शन भी दे रहे हैं और माँ यशोदा उल्टा भगवान के रस्सी में बांधते, माने कि तपोबल से, भक्ति से और ज्ञान से लोग कोशिश करते भगवान को बांधने के लिए, अपने साथ जुड़ाने के लिए, लेकिन भगवान फिसल जाते हैं। आज माँ यशोदा कोशिश करती है भगवान को रस्सी से बांधने के लिए प्रिय श्रोतागण। और क्या करते हैं, जब जब रस्सी से बांधने की कोशिश करते हैं तो प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण भाग जाते हैं, सर्वप्रथम छूट करके भाग जाते हैं। माँ यशोदा मित्रों को बुलाती है और डंडा लेकर के प्रिय श्रोतागण दौड़ाती है। ये भी दृश्य देखने लायक है। वही बात, हजारों वर्ष ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, भगवान उनके पास आते नहीं है, लेकिन क्या यशोदा मैया की कृपा प्रिय श्रोतागण, और छोटे कन्हैया भगवान के रूप में है, वो दौड़ रहे हैं आगे और डंडा लेकर के माँ यशोदा उसको दौड़ाती है जिसके पीछे सब ऋषि मुनि तपस्या इत्यादि करके और उनके पास भागने की कोशिश करते हैं मानसिक रूप से। तो प्रिय श्रोतागण जब माँ यशोदा थक जाती है, मनसुखा नाम के मित्र को बुलाते हैं और बोले कन्हैया पकड़ो। कन्हैया के पास मनसुखा जाते हैं और कन्हैया बोले अभी तक बहुत तुम्हें खिलाया, अभी तक बहुत तुमने हमारे माध्यम से तुमने बहुत माखन इत्यादि खाया, आज हमें पकड़ियो। तो मनसुखा बोले कोई बात नहीं, बोले माँ यशोदा तो कुछ दिन में भूल जाएगी और आज तुम्हें जो भी दंड मिलेगा वो तुम भी भूल जाएगा, माँ भी भूल जाएगी, लेकिन आज हमें थोड़ा माखन मैया दे दी अगर हम तुम्हें पकड़ लिया। तो जल्दी से पकड़ लेते हैं प्रिय श्रोतागण और माँ यशोदा के पास भगवान बोले चलो ठीक है, अगर तुम्हें माखन मिले तो उसके लिए मैं बंधने को तैयार हूँ। प्रिय श्रोतागण तो क्या करते हैं, चलते हैं और माँ यशोदा के पास लेकर जाते हैं और रेशम का धागा जो है माँ यशोदा रस्सी लेकर आती है और बांधने की कोशिश करती है। और किस रूप से प्रिय श्रोतागण बंधवाते हैं, जब जब माँ यशोदा बांधने की कोशिश करती है रस्सी थोड़ा कम हो जाता है और रस्सी जाकर घर से लेकर आए, अंदर से बांधे, फिर बांधे, रस्सी कम हो जाता है। देखिए भगवान के उदर में यानी कि पेट में पूरा ब्रह्मांड है, ये कथा अभी हमने श्रवण किया। अब उसको कौन बांध सकता है, ये बांधना तो बड़ा कठिन अपितु असंभव है और माँ यशोदा वही उदर को बांधने की कोशिश कर रही है। अब थक जाती है प्रिय श्रोतागण और मनसुखा से कहते हैं कि किस रूप से ये बंध सकते हैं।
तो मनसुखा को ये बात भली भांति याद है कि उनके जो मित्र हैं, जो भी कुछ भगवान श्री कृष्ण से मांगे, भगवान श्री कृष्ण उनको और पूर्ति करते हैं। यानी कि जैसे हम और आप भक्त हैं, तो अगर हम भगवान से कुछ मांगे सच्चे दिल से, तो भगवान श्री कृष्ण प्रिय श्रोतागण अवश्य उसका पूर्ति करेंगे, अगर वो हमारे लिए सही हो तब। ऐसा भी बात है। तो प्रिय श्रोतागण, मनसुखा जो है एक तरकीब देते हैं माँ यशोदा को। बोले भगवान, बोले मेरे मित्र कृष्ण अपने भक्तों यानी कि जो उनके साथ साथ रहते हैं उनका हमेशा देखभाल करते हैं। बोले कहो उनके भक्तों का सौगंध तुम अपने आप बंध जाओ। तो प्रिय श्रोतागण, भक्तों का सौगंध जैसे कहा, माँ यशोदा कन्हैया को पकड़ लेती है। अभी तक कन्हैया दौड़ रहे थे, पकड़ लेती है, रस्सी बांधती, रस्सी कम होने लगता है प्रिय श्रोतागण। और इस रूप में जब बांधते हैं तो बार बार में बांधते हैं, लेकिन डोरी प्रिय श्रोतागण 2 अंगुल हमेशा कम, 2 उंगली कम पड़ जाता है। एक अंगुल प्रेम का, दूसरा है कृपा का। तो कहने का भाव ये आध्यात्मिक तौर से प्रिय श्रोतागण, अगर भगवान को हमें अपने पास बांधना है तो हमारे हृदय में प्रेम होना चाहिए, तब उसके बाद में भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे। प्रेम हम करें, कृपा भगवान हमारे ऊपर करे। कथा हमें ये बात बताती है कि तब भगवान भी कहते हैं कि जब व्यक्ति प्रेम में आ जाते हैं तो मैं उस पर कृपा अपने आप कर देता हूँ। माँ यशोदा थक जाती है, अब कन्हैया को देखती है, कन्हैया देखकर मैया को मुस्कुराए, माँ यशोदा उनको देखकर मुस्कुराते हैं। तो माँ के हृदय में प्रेम आ गया और भगवान का कृपा माँ यशोदा के ऊपर हुआ, रस्सी अपने आप लंबा हुआ। माँ यशोदा कन्हैया को उखाल में बांध देती है, यानी कि जो बड़ा सा कुटनी होता है उसमें बांध देती है, बांध देती है। और प्रिय श्रोतागण, बांध कर वहीं पर छोड़ देती है, बोले तुम आज वहीं पर बैठो। अब एक कारण से ये जो दृष्टांत है, ये जो कथा है प्रिय श्रोतागण, इस रूप से हुआ कि माँ ने इनको उखाल में बांधा, क्योंकि यमला अर्जुन का उद्धार करना है। और ये कौन है और भगवान श्री कृष्ण कैसे इनका उद्धार करते हैं, तो इस कथा को प्रिय श्रोतागण हम श्रवण करें। तो कन्हैया को उखाल में बांध कर माँ यशोदा छोड़ देती है। भगवान कहते हैं हमें तो कोई बांध नहीं सकता, हम तो वैसे अपने आप चल सकते हैं। दृश्य अगर आप देखें, वीडियो इत्यादि देखें या चित्र देखें, तो इस समय कन्हैया प्रिय श्रोतागण जो घुटनों पर चल रहे थे, यानी कि अपने आप खड़ा होकर नहीं चलते थे, लेकिन घुटना पर, अपने घुटनों पर चल रहे थे। तो धीरे धीरे उखाल को खींचते हुए, और उस समय का पुराने जमाने का जो उखाल होता है, कूटने का जो कार्य होता है, वो बहुत मोटा ताज़ा लंबा होता है। लेकिन अब कन्हैया तो भगवान है, उनके पास शक्ति है, उसको खींचते हैं और घुटनों पर प्रिय श्रोतागण हाथ घुटना इत्यादि करके उखाल को खींचते खींचते अंगने में चल देते हैं, बाहर चल देते हैं। और प्रिय श्रोतागण, वहां पर एक यमला अर्जुन का वृक्ष था, यानी कि पेड़ था, जिसका जड़ एक था और तना 2 भाग के थे। एक जड़, पृथ्वी के नीचे जड़ उनका एक था, लेकिन जो तना था, यानी कि जो मेन ट्रंक था, वो 2 थे। एक जड़ 2 ट्रंक, ऐसा पेड़ था प्रिय श्रोतागण। भगवान ने उन दोनों वृक्षों के माध्यम में उखाल ले जाकर फंसा दिया। अब ये लंबा सा उखाल कूटने वाला, भगवान उसको खींच कर लेकर जाते हैं और उखाल जाकर दोनों पेड़ के बीच में फंस गया। भगवान दोनों पेड़ के बीच में, उखाल एक पेड़ और दूसरा एक पेड़, और प्रिय श्रोतागण भगवान खींचते हैं। भगवान के पास शक्ति अपार है, और आज इन वृक्ष का और इन वृक्ष में जो भी छुपे, इनका उद्धार करना है, इस कारण से भगवान खींचते हैं। और खींच करके जोर से जब झटका देते हैं, ये एक जड़ और 2 शिखार वाला पेड़ जो है वो अपने आप नीचे गिर जाता है। भगवान में इतनी शक्ति है। और उस जड़ में से प्रिय श्रोतागण, उस पेड़ में से 2 तेजस्वी पुरुष निकलते हैं। दोनों सुंदर रूप से भगवान की स्तुति करते हैं। दोनों अपना अपना परिचय जो है वो भगवान को देते हैं, माने भगवान के सामने स्तुति करते हैं और प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हम
कुबेर के पुत्र हैं। हमारा नाम नलकुवर और मणिग्रीव है। नलकुवर और मणिग्रीव, जो कुबेर जो है देवताओं का खजांची है, हम उनके दो पुत्र हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वैसे तो सब जानते हैं लेकिन पूछते हैं, हमारा और आपका कल्याण के लिए, कथा के कल्याण के लिए पूछते हैं कि आपका इस रूप में ऐसे जन्म कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा कि एक बार दिन दहाड़े तालाब में हम कुछ स्त्रियों के साथ नहा रहे थे और रास्ते से नारद जी जा रहा था। तो नारद जी को जब जो स्त्रियों ने देखा तो उन्होंने जल्दी से अपने अपने कपड़े पहन लिए, दंडवत इत्यादि किया, लेकिन हमने कोई दंडवत इत्यादि नहीं किया। हम वहां से निकले नहीं, हम हिले भी नहीं। हमने एक संत को देखा, यानी नारद जी को देखा, और हमारे ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ा। ऐसा कहते हैं ये दो पुत्र जो नलकुवर और मणिग्रीव। तो नारद जी ने हमें श्राप दे दिया, बोले हमें देख के तुम्हें कोई असर नहीं पड़ा, जैसे एक पेड़ की तरह तुम वैसे के वैसे रहे हमें देख के, तुम दोनों जाओ, अगले जन्म में तुम पेड़ बन जाओ। श्राप दे देते हैं। जब हम हमको श्राप मिला तब हम नारद जी के पैर पकड़ लिए, क्षमा करना, क्षमा याचना किया। देखिए, क्षमा याचना किया और उनसे पूछते हैं, निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, अब हमारा उद्धार कैसे होगा कि हम लोग जिंदगी भर ऐसे पेड़ ही पे जो योनि है, पेड़ का ही योनि में हम अपना पूरा जिंदगी और बिताएंगे। तो नारद जी कहते नहीं, आपका कल्याण भगवान श्री कृष्ण द्वापर में करेंगे। आप पेड़ बनियो भगवान श्री कृष्ण के घर में, और एक दिन ऐसा होगा कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं खींच करके, जब मैया उसके बांधी तब भगवान श्री कृष्ण खींच करके उठा लेकर आई और आपको गिराएंगे। जब पेड़ गिरेगा तब प्रिय श्रोतागण आप दोनों का उद्धार होगा। तो प्रिय श्रोतागण, इस कथा में भगवान श्री कृष्ण का जो नाम है दामोदर पड़ता है, क्योंकि रेशम का धागा, कपड़े का धागा प्रिय श्रोतागण इस्तेमाल करके, और माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को जो उखाल में बांधा था, उसके माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का नाम जो है वो दामोदर पड़ा। कन्हैया को जब जो मैया ने जब कन्हैया को बांध दिया तो उस समय प्रिय श्रोतागण कन्हैया का नाम दामोदर भी पड़ जाता है। संस्कृत में जो डोरा है, रेशम का धागा, जो डोरा है उसको दाम कहते हैं और उदर कहते हैं पेट को। तो दाम हुआ डोरा और उदर हुआ पेट, क्योंकि मैया ने जो डोरा है उसको पेट में बांधा था, भगवान को रस्सी से पेट में बांधा, इसलिए उसका नाम दामोदर भगवान हुआ। तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण को बांधती है। भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं प्रिय श्रोतागण, ये मौका पा करके और यमलार्जुन का उद्धार करते हैं। ऐसे गोकुल में भगवान श्री कृष्ण कई लीला इत्यादि करते हैं, और कुछ लीला इस प्रकार भी करते हैं कि कभी अगर कोई उनके घर पर आए, एक और दृश्य कभी कभी टीवी इत्यादि में देखने को मिलता है कि कोई फल इत्यादि अगर बेचने को आए कन्हैया के घर पे, कन्हैया को वो फल पसंद आ जाए, तो प्रिय श्रोतागण उस जमाने में लोग बाटा सिस्टम करते थे। तो हमारे पास फल है, आपके पास कुछ चावल है, कुछ अनाज का दाना है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा फल लेकर के थोड़ा अनाज का दाना एक दूसरे से बंटवारा कर लेंगे, यानी कि बाटा सिस्टम। तो फल इत्यादि जो बेचने आते प्रिय श्रोतागण, वो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते बड़े मोहित हो जाते। भगवान श्री कृष्ण जब उनको देखते तो मैया से थोड़ा सा चावल, दाल इत्यादि हाथ में, जितना मुट्ठी में हुए, अब छोटा सा मुट्ठी, और थोड़ा थोड़ा जब लेकर आते घर के अंदर से, जब चल कर आते हैं, बड़े हुए चलने लगे, चलकर जब आते हैं प्रिय श्रोतागण, तो जितना
दाल या चावल का दाना लेकर बाहर आए थे, आते आते काफी गिर जाता है, लेकिन फिर भी बेचने वाले फल इत्यादि कन्हैया को देखते हैं, मोहित हो जाते हैं, बोले जितना लेना चाहते हैं सब ले लो, फल इत्यादि दे देते हैं। और कन्हैया के हाथ में जितना चावल या दाल का दाना था उनके हाथ में दे देते हैं प्रिय श्रोतागण। और जब वो अपने हाथ खोलते हैं तो वो सब हीरे मोती बन जाते हैं। ये भगवान उनके ऊपर कृपा करते हैं। क्यों? उनकी भावना देख करके। इतना सा लेकर आए थे घर से, लेकिन आते आते गिर गया, फिर भी प्रिय श्रोतागण भरपूर रूप से फल इत्यादि प्रदान किया। भगवान को ये भावना पसंद आई और उनको कल्याणी स्वरूप से किया, उनको हीरे इत्यादि मोती इत्यादि और अपने दर्शन से मोहित करके उनका कल्याण किया। तो ये सब चमत्कार भगवान श्री कृष्ण गोकुल में करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का माया भी इस रूप में है कि इस चमत्कार को देख करके भी कोई ऐसा नहीं समझ पाए कि ये साक्षात भगवान है। ये भगवान की लीला है। ये भगवान की लीला है कि इतने लीला करते हैं, लेकिन कोई प्रिय श्रोतागण ऐसा उनको अनुमान नहीं पड़ा कि ये भगवान हो सकते हैं। कथा में आज नहीं, लेकिन कथा में आगे आएगी। जब भगवान गोवर्धन पर्वत उठाते हैं तब गोप गोपियां देखते हैं कि कानी उंगली, एक उंगली से एक बड़ा पहाड़ के प्रिय श्रोतागण उठाई से, तब उनको थोड़ा थोड़ा महसूस होता है कि हाँ, ये कोई साधारण बालक नहीं है। प्रिय श्रोतागण, आज की कथा हम यहीं पर विराम देते हैं। चौथी रात्रि की कथा मुझे उम्मीद है आप सभी ने सुंदर रूप से श्रवण किया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी के ऊपर रहे, हमारी उनसे प्रार्थना रहेगी। कथा अंत करते समय प्रिय श्रोतागण हम प्रार्थना करेंगे, आप हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े। हम प्रार्थना करेंगे कि जो जो लोग दुख तकलीफ में है, जितने जंतु हैं, जो जो लोग दुख तकलीफ में हैं समस्त पृथ्वी पर, उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हमें उनको सबको थोड़ा थोड़ा शक्ति प्रदान कर देना, हम सभी कोई अपने दुख से पार पा सके। इस समय महामारी के रूप में कोविड काफ़ी और सभी जगह फैला हुआ है। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इसका निवारण जल्दी से करें, ताकि हम आगे अपना जीवन ले सकें और आपका भक्ति जैसे करते हैं वैसे करते रहें। चलिए सभी कोई हाथों को खोल लेते, मांगने का वक्त आता है। आप सभी कोई हमारे साथ में प्रार्थना करें। स्वस्ति प्रजभ्य परिपालयन्ता न्यायेन मार्गे मही महिषा गौब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कष्टदुःख भाग्वते आपुत्र पौत्रनां सन्तु पौत्रीणां सन्तु पौत्रीणां निर्धनां साधनां सन्तु जीवन्तु शार्दं शतं मम जीवन्तु शार्दं शतं मम जीवन्तु शार्दं शतं मम। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद आप सभी दर्शकों को। हमारा और आपका मुलाकात प्रिय श्रोतागण 5वीं दिवस की कथा कल पुनः एक बार न्यूजीलैंड टाइम 7:30 PM 7:30 बजे शाम को होगी। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।